Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसका इंट्रोडक्शन चल रहा था सर। जहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अब बारी है इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड की। तो सर एक बात हमें बता दीजिए, आप इसमें कितने इंट्रोडक्शन होने वाले हैं? कुल 3 होंगे बच्चों। एक हो चुका है, दूसरा हो रहा है और तीसरा होगा। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड की। तो जैसा कि मैंने कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में कि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। पर उससे पहले एक दो टर्म्स हैं, उन्हें पढ़ना जरूरी है, फिर वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहाँ छोड़ा था सर? हमने डिग्री पे छोड़ा था। तो एक बार रिकॉल कर लें कि सर डिग्री क्या है, क्योंकि उसका यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। हाँ सर, डिग्री क्या है? तो एक लाइन में अगर मैं डिग्री का डेफिनेशन बोलूँ तो मैं ऐसा कहूँगा, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनका हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। ओके, हाँ सर, हमें पता है सर, आप आगे बता दीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, एक दो टर्म पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सर वो एक दो टर्म क्या है? तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक टर्म है कांस्टेंट पॉलिनोमियल करके, आपने देखा होगा। हाँ सर, हमने देखा है। ओके, जरूर आपने देखा होगा। आप ही के बुक में है तो आपने देखोगे, तो कौन देखेगा वाला। ओके सर, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो मैं डिफिनेशन लिखूंगा फिर समझाऊंगा। ओके, तो मैं एक ऐसा डिफिनेशन लिखने वाला हूँ जिसमें सारा चीज़ कवर हो जाने वाला है। मीन्स सर क्या, अ पॉलिनोमियल containing one term, namely non-zero real number, are called constant polynomial, are called constant polynomial। सर कैसा अक्षर लिख रहे हो आप? अरे क्या करें, स्पीड ही कुछ ऐसा है मेरा, चाहते हुए भी हाथ को नहीं रोक पाते। हम्म तो सर आपने लिख दिया, आप बताइए। ओके, मैं बता रहा हूँ, देखो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। कांस्टेंट पोलिनोमियल एक टर्म से ही बना रहता है। एक टर्म समझते हो? हाँ सर, आपने बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में हम समझते हैं। तो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है वो एक ही टर्म का होता है। और वो एक टर्म में क्या होता है सर? तो वो नेमली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इन जनरल कि वो रियल नंबर्स होते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं। जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं, मैंने क्या कहा, जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो आप तुरंत एग्जांपल ले लोगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक नोट है वो लिख लो। सर कुछ से कुछ लिखवाते रहते हो नोट, कभी तो कुछ कभी कुछ, लिखना जरूरी है बच्चे, लिख ले। क्या है कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। जी हाँ सर, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। ठीक है, मैंने ये तो कह दिया। अब कैसे होता है, क्यों होता है, एग्जांपल लो, सारा चीज़ देख लो भाई, उसे कहीं छोड़ेंगे। अब पहले तो आप बताइए हमें, ये समझ गए कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उनका जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है मैं जस्ट बताऊंगा। उससे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। किसका सर? कांस्टेंट पोलिनोमियल का। और किसका? तो ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा, जीरो को छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर। तो ले लो भाई, 270 कॉमा 420 कॉमा 2, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। अगर लाइन से ले तो लाइन से ही ले लेते हैं, ठीक है, इसे रब करके ईटीसी वो सारे होंगे। ये सारे सारे रियल नंबर्स हैं जो कि नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो छोड़ के भाई। अब इसमें जैसा कि मैंने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल से लिखे हुए हैं और इनके जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। लेकिन सर इसमें वेरिएबल्स तो हमें दिख ही नहीं रहे, तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स तो हमें दिख ही नहीं रहे, तो अब डिग्री कैसे बता दिया हम सबको? डिग्री तो वेरिएबल का ही होता है। हाँ सही बात है। तो क्या आप एक बात बताओ, क्या हम लोग 270 को 270 इंटू एक्स टू दावर जीरो लिख सकते हैं क्या? सर कैसे लिख सकते हैं? मैंने शायद बताया भी होगा इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में। 270 को 270 इंटू एक्स का पावर जीरो, मैंने कहा था कोई भी वेरिएबल हो चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, उसका पावर जीरो हो तो वैल्यू वन होता है।
यहाँ भी वेरिएबल का पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी, इंटू करेंगे तो 270 ही आएगा। देखो वही नंबर निकल के आ गया ना, तो ये नंबर को हम 270 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो आप इसे ना देखते हुए आप इसे देखोगे, 270 को ना देखते हुए आप इसे देखोगे और हमें बताओगे कि ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसमें सर डिग्री क्या है, तो हमें पता है कि डिग्री हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर सर 0 ही दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 ऑलवेज। आई थिंक आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल लेना चाहते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग मूव कर जाते हैं अब जीरो पॉलिनोमियल की तरफ। काफ़ी बच्चे समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग है भाई, अलग अलग, कुछ तो अलग होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, जैसा कि मैंने कहा था हम लोग जीरो पॉलिनोमियल पर ध्यान देने वाले हैं। तो सर जीरो पॉलिनोमियल क्या है देख लेते हैं, क्या है भला। ये कौन सी खेत की चिड़िया है देख लेते हैं। सर खेत की चिड़िया या खेत की फसल? हाँ वही चिड़िया जो फ्यूलो, पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो डिफिनेशन लिखेंगे फिर समझाएंगे, आपको तो पता ही है। हाँ सर ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ, या तो मैं कहूँ कंटेनिंग कंटेनिंग वन टर्म नेमली। सर ये तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जैसा ही डिफिनेशन लग रहा है। अरे थोड़ा सब्र रख ले भाई, देख ले आगे। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म नेमली जीरो आर कॉल्ड, जीरो मतलब अंडा, वही जीरो वाला, आर कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जी हाँ सर, आप लोग डिफिनेशन देख के समझ ही रहे होंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि वन टर्म का होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसमें बहुत समानताएं हैं पर सेम नहीं है दोनों। पहले ये समझते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि एक टर्म का है और उसमें बस सर जीरो ही आते हैं, नेमली जीरो, बस जीरो ही है, उसे ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। कहने का मतलब सर आपका, मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कहा था जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर थे वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। अब भाई जीरो को छोड़ दिया, हम निकाल दिया जीरो को, तो जीरो कहीं तो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया जीरो पॉलिनोमियल में आ गया जीरो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो जीरो जो है जीरो पॉलिनोमियल में ही आता है। ठीक है, और सर एक नोट की बात करें या तो मैं कहूँ इसके डिग्री की बात करें तो एक लाइन लिखने वाली है इस पर कि सर द डिग्री, एग्जाम में अक्सर ये लाइन सब पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, हाँ सर, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, जो डिग्री होता है कि जीरो पॉलिनोमियल का वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है तो हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है ठीक है, तो आप समझ के होंगे सर कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है और जीरो पॉलिनोमियल क्या है। सर एग्जांपल आपने दिया ही नहीं, एग्जांपल वही जीरो वाला ही ले लो। ठीक ना, सारे एक टर्म है जीरो, वही ले लो। क्या इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जीरो और क्या। तो सर हम लोग नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने को तैयार हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। ओके ठीक है सर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। काफ़ी लंबा नाम है, बोलते बोलते थक जाते हैं। ठीक है, आइंदा मैं नाम नहीं बोलूँगा, यहाँ लिखा हुआ देख लो। तो सर इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है सर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जो पहला है हमारा वो है सर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, काफ़ी बच्चे उठ के हाथ खड़े करके बोल रहे होंगे सर हमें पता है, हमें पता है। पता है तो देख ले, दोबारा से देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सही बात है, पहले मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा। ओके, तो छोटा सा डिफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लिखना है तो लिख लो नीचे में, सॉरी फालतू का क्यों लिखना, ठीक है ना। वो ऐसे बच्चे लिखते हैं आखिरी में आर कॉल्ड फलाना, आर कॉल्ड चिलाना, ऐसे नहीं ना, काफ़ी इतना काफ़ी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूँ, उससे पहले सर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। ओके सर, क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ देख लें एस एफ। सर एस एफ का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, चलिए
पहले वाले में मैं लिख देता हूँ पूरा, आगे से मैं लिखूंगा एस एफ। ओके एस एफ। तो सर क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स जोड़ बी। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे हमारा ए क्या है सर? ए है सर कॉफिशिएंट ऑफ, अब काफ़ी बच्चे ये मत पूछना कि कॉफिशिएंट क्या होता है, नालायक। जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट देखो, वहाँ समझो क्या है। हर एक चीज़ में पीछे पीछे से आएगा तो हम क्या सब बताते चलेंगे? नहीं ना सर। लेकिन हमने तो पूछा ही नहीं आपसे कि कॉफिशिएंट क्या है, किसी ने तो पूछा होगा, इसलिए जवाब उसके लिए हाँ ये लिखा रहा। सर ये क्या है? एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कॉफिशिएंट ए है। सर बी क्या है? बी हमारा सर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ओके हाँ सर ठीक है। सर एक्स क्या है? अरे बच्चे एक्स वेरिएबल यार, क्या ही रहेगा, बेचारा अकेला सा पतलू दुबलू। ठीक है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कांस्टेंट टर्म और सी है वेरिएबल। ठीक है, और एक बात जो होती है वो सर ए जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता मैं अभी बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी के बेसिस पे हम लोग जितने भी एग्जांपल्स लेंगे वो इसी के बेसिस पे होंगे। फॉर सपोज दैट मैं एग्जांपल लूँ तो 2x+3, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बस प्लस ही रहता है, नॉर्मली लोग प्लस ही लिखता है, पर प्लस माइनस दोनों में एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है हाँ, जैसे कि 4x-3, जैसे कि 40x-20, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जितने भी पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनका डिग्री 1 है सर, उनका डिग्री 1 है। देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हैं। तो इसी तरह के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। अब आप कई बच्चे पूछेंगे सर ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने कहा ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो। अरे बच्चे अगर ए जीरो हो गया, अच्छा मान लेते हैं ए जीरो कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं ए जीरो कर लेंगे, तो एक के बदले हम लोग जीरो पुट करेंगे और एक्स लिखेंगे जोड़ के बी। ए गुने एक्स जीरो बराबर बी, जीरो जोड़ बी बराबर बी। तो ये अकेला बी बच गया। अब बताओ बी क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्या? अरे आपने एक्स ए के जगह पे जीरो रख के ये पूरा टर्म को ही हटा दिया, तो कहाँ से ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा? इसलिए मैंने कहा फालतू बात मत करो और ये जीरो मत रखना कभी भी। ठीक है हाँ, और एक बात और है, एक नोट करने वाली बात है, लिखना है तो लिख लो। इट इज हैविंग ओनली 1 0, ओनली 1 0। ठीक है, मैं ज़ीरो कहूँ या जीरोस कहूँ, समझ आना सर। सोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू की बातें सर कर रहे हैं। ओके हाँ सर ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे तो वो हमेशा एक ही आएगा, इसके एक ही जीरोस होंगे। ठीक है ठीक। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसके जीरोस भी होते हैं। इसकी डिग्री 1 था इसलिए इसका एक ही जीरो हुआ। आगे और पढ़ेंगे और समझोगे आप। ब्रीफली मैंने लीनियर पॉलिनोमियल को समझा दिया क्या कैसे। सेकंड की तरफ मूव कर ले। हाँ सर ठीक है। सर आप हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने पढ़ लिया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पढ़ेंगे सर हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी अधिक हो जाएगी क्योंकि मैंने फर्स्ट को ब्रीफली बताया है आपको। ठीक है हाँ सर ठीक है। तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, बात खत्म, इतना ही है। तो सर जैसे कि मैं इसका डिफिनेशन लिखूँ तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखना है तो नीचे में लिख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोग बात करें यानी एस एफ। एस एफ यानी क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कहा दिया था पहले ही, वो होता है सर ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी। ठीक है हाँ सर ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा प्लस ही लेते हैं, तो घबराना नहीं। ऐसा मत समझना कि एग्जाम्पल में सर माइनस नहीं आ सकता, बीच में आ सकता है। ठीक है हाँ, ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है यहाँ पे ए क्या है, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। ए है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है लिख लिया? हाँ सर लिख लिया हमने। और एक बात जो लिखनी बहुत जरूरी हो जाती है वो है सर ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता,
फिर एक बच्चा उठ के खड़ा होकर ऐसा नहीं पूछ दे कि सर ए जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता, मैंने बताया था और इसमें भी दोबारा बता दे रहा हूँ, नालायक सुन लो कि अगर ए को तुम जीरो मान लेते हैं, रख दिए गलती से भी, तो एक को जीरो रखने पे ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर वाला वही जीरो हो जाएगा। और जब ये टर्म रहेगा ही नहीं एक्स स्क्वायर वाला, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ से कहलाएगा भाई, तब तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। इसलिए कभी भी जीरो नहीं रखना, इसलिए बोला जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही कि ये कभी भी जीरो मत लेना। हाँ हाँ सब ठीक है। तो आप समझ गए कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं। सारे के सारे एग्जांपल्स इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड होंगे, ठीक ना। जैसे कि 4x² प्लस 2x+3, और एग्जांपल ले तो जैसे कि 9x² -2x+5। मैंने कहा था प्लस माइनस हम ले सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस ही लिया जाता है, और जब एग्जांपल्स लेते हैं तो दोनों हम ले सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा में समझो तो माइनस का साइन भी तुम ले सकते हो। हाँ सर ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे, ढेरों सारे, ठीक है। और एक बात जो लिखनी जरूरी हो जाती है नोट के तौर पे कि इट इज हैविंग ओनली 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जब भी आप जीरोस निकालोगे तो दो ही जीरोस निकल के आएगा, दो ही सोल्यूशन निकल के आएगा, कहने का मतलब एक्स का मान दो ही निकल के आएगा। जैसा कि मैंने कहा था जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोस देता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिग्री था, 2 ही जीरोस दे रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही डिग्री था, एक ही जीरोस दे रहा था। समझ में आ रहा है। और बेहतरीन तरीके से आगे समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझ ले, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल हो गया, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आपको समझना जरूरी है। सर वो थर्ड जो बात आती है, थर्ड नीचे में जगह है तो मैं यही समझा दूँ। हाँ सर समझा दो, काफ़ी काफ़ी मात्रा में जगह नीचे में। तो सर जो हमारा थर्ड है वो है सर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात है ये बोर्ड छोटा नहीं है, ये जो मेरी जो अक्षर जो मेरा देख रहे हो ना, ये बड़ा बड़ा है शायद, इसीलिए क्या करें आप, आदत से मजबूर। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका 3 डिग्री होता है। मैं लिखूं यहाँ पे? हाँ सर लिख दीजिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो वही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके हाँ सर ठीक है, ठीक है। ये समझ गए आप। सर इसकी बारी आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ तो होगा। हाँ सर कुछ तो क्या है ही, क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। मैंने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कभी भी माइनस का यूज नहीं करते हैं, प्लस ही दिखाते हैं, लेकिन आप एग्जांपल में प्लस की जगह पे माइनस ले सकते हो, है ना। क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ सर ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे हमारा जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। काहे नहीं होगा बार बार मैं नहीं बताऊंगा। हम्म, और इसके एग्जांपल्स की बात कर लें आप, इसके जो भी एग्जांपल होंगे इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड होंगे। आप आगे भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, देख रहे हो। हाँ इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की डिग्री है, या सॉरी इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो देख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैंने बहुत पहले भी कहा, बहुत पहले कब, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ऐसा ही होता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। हाँ और इसमें एक नोट करने वाली बात जो आपको नोट करनी चाहिए वो है इट इज़ ओनली, या इट इज़ हैविंग ओनली। बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे? सर हमें पता है इसमें 3 डिग्री है तो जीरोस भी 3 ही होगा। हाँ सही बात है, इट इज़ हैविंग ओनली 3 जीरोस। हम लोग अब इंग्लिश की बात कर ले तो ये इंग्लिश के हिसाब से ग्रामेटिकल मिस्टेक शायद कुछ हो सकता है, आई थिंक सो। लेकिन ये मतलब वही लिखा हुआ जो आपके काम की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीन समझ में आ गया होगा। चौथा है सर हमारा बाई क्वाड्रेटिक, इसके लिए जगह नहीं बचा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ओके सर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आखिरी क्लासिफिकेशन। ओके तो इसे तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। हाँ जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन आप लोग बोल सकते हैं वो है सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आखिर होता क्या है? तो एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 4 हो, वही हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। कभी कभी मैं बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक भी बोल देता हूँ गलती से ही, तो मुझे माफ़ करना है इसके लिए। ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। तो मैं लिखूँ, डिफिनेशन लिखूँ? हाँ सर लिखिए। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जी हाँ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, वही हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब बात कर लें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, वो काफ़ी लंबा होने वाला है। क्या है सर वो? एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। सर यही रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हीं पे हम लोग, इसी के आधार पे हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ओके। और एक इम्पोर्टेंट सी बात कि ए जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, अगर यही टर्म जीरो हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहला जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में रहा? हाँ सर ठीक है। अब क्या रह गया सर? एग्जाम्पल रह गया, और क्या रह गया? हाँ एग्जाम्पल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, थोड़ी सी। हाँ इतना लंबा है, थोड़ी सी ही बात करनी पड़ेगी। जैसे कि 4x का पावर 4 प्लस बी एक्स 3। अरे सर बी कहाँ से आ गया? माई मिस्टेक, 3। अरे सर काफ़ी गड़बड़ी हो रही है आजकल। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। सर ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, एक एग्जाम्पल हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आप चाहे तो ढेरों सारे एग्जाम्पल्स बगल में लिख सकते हो, लेकिन उतना क्यों लिखोगे? एक से दो लिखना छोड़ देना, ठीक है। हाँ सर, ये सब समझने के लिए है, ठीक है, क्वेश्चंस में काम देगा। हाँ, और एक लाइन जो लिखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इट हैव ओनली 4 zeros। सर हमें पता था आप यही लिखने वाले हो। कैसे? तो जैसा कि सर आपने कहा था, जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोस होते हैं। इसका डिग्री 4 है तो जीरोस भी 4 है। ठीक है, अब हम लोग मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा तो मेरा वही आ गया, तो कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर अच्छा है, क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से समझाया। बेटा तो सारा चीज़ अच्छे से ही समझाता हूँ फिर भी। ठीक है सर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। सर ये कौन सा टर्म है? इस पर काफ़ी सवाल आते हैं आपके बुक में चाहे एग्जाम में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। समझते हैं सर क्या है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आपको एक बात, छोटी सी बात है जो बताना चाहता हूँ। सर क्या है वो बात? जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल लिखा हो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है। कुछ और लिखे हैं, ठीक है, कुछ और लिखे हैं। सर सर कितने लिखे हैं सर? यहाँ पे 3 तरह का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब बात आती है इन तीनों को डिनोट करने की। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें आपको वेरिएबल x दिख रहे हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें आपको वेरिएबल x दिख रहे हैं, उन्हें हम पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। बात समझो मेरी। सर हमेशा क्या पी ही लेंगे? x तो समझ में आ गया कि वेरिएबल x होगा तो अंदर में x रहेगा, तो क्या हमेशा पी ही लेंगे? नहीं, आप क्यू भी ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, लेकिन भाई लगभग लोग पी ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पी ही बताया, ठीक ना। और आपको चुल मची है तो आप क्यू एक्स यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स को छोड़ के क्यू एक्स यूज कर लो, लेकिन अंदर में हमेशा एक्स ही आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक्स ना हो के वाई लिखा हुआ है, तो उसको सर पी वाई से डिनोट करते हैं हम लोग। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जेड है, तो उसे पी जेड से डिनोट करते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग उसी के नाम से कैसे डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल एक्स है, जिसे पी एक्स से डिनोट करते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने अभी जस्ट बताया क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने वाला है, आप डरो मत वो देख के, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ओके सर, यहाँ लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर अल्फा। सर जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल पी एक्स की एक्स बराबर अल्फा पे, सर वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कैसे निकालेंगे? इज ऑप्टेन बाई पुटिंग एक्स इक्वल्स टू अल्फा इन पी एक्स। उसे कैसे निकालेंगे? उसे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम पी एक्स की जगह पे अगर अल्फा पुट कर दें, अगर हम एक्स की जगह पे अल्फा पुट कर दें, तो हम लोग पी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी अल्फा, जैसे कि मैंने कहा। सर अभी भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल करें, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ सर ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं, पी एक्स लिखा हुआ है मेरे सामने। ऐसे सवाल भी आते हैं, देख लो कैसे आते हैं। पी एक्स एंड है 4x स्क्वायर
-5x-4, तो +4, ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है हमें, ओके। आपसे बोलेगा फाइंड करने के लिए, फाइंड P0 P2, आपको दो दो फाइंड करने के लिए बोल दिया। पहले तो P0 फाइंड करो और फिर P2 भी फाइंड करने के लिए बोल दिया। पहले P0 फाइंड करेंगे। सर P0 कैसे फाइंड करेंगे? जैसा कि मैंने कहा हमें P0 निकालना है तो x की जगह पर हमें 0 पुट करना पड़ेगा। अभी Px लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है? Px की जगह पे 0 निकालना है, मतलब कि P0 निकालना है, वही ना निकालना है? हाँ सर वही निकालना है। तो आपको जहाँ भी Px में x दिख रहा है उसके जगह पर हम लोग 0 डाल देंगे। कोई दिक्कत ना जी सर? कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना, जैसा कि हमने कहा x की जगह पे 0 देंगे, 0 का स्क्वायर -5 गुने, सर यहाँ भी x का जगह 0, हाँ यहाँ भी दोगे, और +4 निकालेंगे तो 4 गुने 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -5 गुने 0 0 जोड़ 4, कोई भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, -0 जोड़ 4, ये 0 फिरो हटाओ, क्या आ गया? 4, दिख रहा है? हाँ सर दिख रही है हमें। तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 4 आ गई, मतलब P0 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो वही यहाँ पे इस इंग्लिश के लाइन के थ्रू समझाया गया है। बहरहाल हमको पता है कि आपको इंग्लिश की भाषा समझ में नहीं आती, आपको मैथमेटिक्स की भाषा समझ में आती है, तो मैथमेटिक्स की भाषा से आप लोग समझ जाइए, ठीक ना? Px दिया हुआ रहता है आपको, P0 P1 P2 P3 P100 कुछ भी पूछ सकता है। तो बस क्या करना है, x जगह पे वो वैल्यू पुट कर देना है, आंसर निकाल देना है। अगर इसमें समझ में भी नहीं आया तो एक और एग्जांपल है P2, मतलब कि अब हम लोग P0 नहीं फाइंड करेंगे, जो कि हम लोग कर चुके हैं, बारे बारे एक ही थोड़ी ना करेंगे। अब हम P2 फाइंड करने वाले हैं। तो x की जगह पे क्या करना है, हमें 2 देना है बस इस पूरे पॉलिनोमियल में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 देंगे, तो 4 इंटू यहाँ पे लिखा हुआ x² हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, माइनस का माइनस, 5 गुने एक्स है तो हम 2 दे देंगे, जोड़ का 4 है, जोड़ेगा देख लो, हमने इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिया, ऐसे ही हमारा P2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सर कैसे? 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है, -5 गुने 2, सर एक ही बार में लिख दो 10, हाँ ठीक है वो भी सही है, प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। 4 4 16, -10 + 4, सर 16 4 20 -10 कितना आ गया सर? 10। सर P2 की वैल्यू हमको निकल के आ गई 10, दिख रहा है? हाँ सर निकल के आ गई 10। तो सर इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और सेकंड स्लाइड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता रहता है, पर कोई चिंता की बात नहीं है, आई एम हियर, वाई आर यू फियर? ठीक है सर, फालतू की बातें बंद करो, समझा दो, हाँ समझ लो। लिखा हुआ है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या कहता है? क्या सर क्या कह रहा है समझो, और क्या लिखा हुआ है? लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है और हम उसे मान लें पी एक्स, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमने उसे मान लिया पी पॉलिनोमियल पी एक्स से, ओके आगे समझते हैं। इफ पी अल्फा बराबर 0, देन वी कैन से दैट अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मैं दोबारा से कहूँ, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है या तो नहीं है, तो हम उसे मान लेंगे पी एक्स, और पी अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब सर, मतलब उस पी एक्स में, उस पॉलिनोमियल पी एक्स में अल्फा पुट करने पे वो जो पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर अगर आ जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो अल्फा है वो सर जीरोस है उस पॉलिनोमियल पी एक्स का। सर समझ में नहीं आया? फिर से वही अंग्रेजी भाषा मैथमेटिक्स से समझ लो क्या, गणित हमारा कोनो कम है क्या? काहे इंग्लिश इंग्लिश लिखा है, डायरेक्ट गणित की भाषा से डायरेक्ट सिखाता बच्चे सबको, वो भी सही है, लेकिन जरूरी बा ना, इसीलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्या सर, कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसमें आपको एक चीज बोलिए, क्या सर, कि चेक चेक 2 and -2 are the zeros of this polynomial, ठीक है। आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि 2 और -2 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर लेंगे। काफ़ी बार बस क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन x+2 और ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। अगर ये पी एक्स नहीं दिया रहेगा तो उसको लेट कर लेना होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो लेट कर लेना पी एक्स बराबर फलाना। अगर पहले से ही दिया हुआ है पी एक्स, तब तो लेट करने की कोई जरूरत सर है ही नहीं, तब तो पी एक्स दिया ही हुआ है। अगर नहीं दिया रहता है तो जैसा कि मैंने कहा लेट कर लेना, हाँ सर ठीक है लेट कर लेंगे। अब हमें वैल्यू चेक करनी है कि क्या 2 एंड -2 इसके जीरोज है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये वैल्यूज चेक करने के लिए हमें x के जगह पे 2 पुट करके देखना पड़ेगा। अगर 2
टू पुट करने पे पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये टू जो है इसका जीरोज है। सर कहने का मतलब देख लो, पी टू ये है, सॉरी पी एक्स की वैल्यू ये है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, पी टू निकालना है, मतलब कि सर ये हमें टू चेक करना है, तो एक्स की जगह पे हम लोग टू पुट करके देखेंगे। एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, तो दो जोड़ दो, ये जो भी है वो जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। टू पुट करने पे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा वो जीरो के बराबर आना चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि टू इसका जीरो से वरना नहीं होगा। सर निकल के आ गया चार बराबर जीरो, ये क्या हो गया सर, वो भी है। क्या चार जीरो के बराबर हो सकता है? सर कभी नहीं हो सकता, तो डजंट इक्वल का सिंबल दे दो। और हम समझ चुके हैं ये टू पुट करने पे पी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो टू क्या होगा, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरोज नहीं होगा। अब सेकेंड वैल्यू चेक कर लें, उसके बाद कुछ कमेंट करेंगे नीचे में, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे पी माइनस टू बोला था ना चेक करने के लिए, चेक करो कि जीरो है कि नहीं, तो हम पी माइनस टू चेक करने वाले हैं। एक्स की जगह पे माइनस टू दे देंगे, माइनस टू आगे क्या लिखा हो प्लस टू। अब पी के जगह पे, एक्स के जगह पे माइनस टू देने पे देखेंगे जो हमारा पी एक्स है वो जीरो के बराबर होता है कि नहीं, तो बराबर जीरो देना पड़ता है। सॉल्व करेंगे, प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो। तो सर पी माइनस टू मतलब कि एक्स की जगह पे माइनस टू लेने पे हमारा जो पी एक्स है वो जीरो के बराबर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं माइनस टू इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरोज है। तो आखिरी में एक कमेंट कर देना, नीचे में लिख देना कि हेयर टू इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स while minus 2 is the zeros of this polynomial। सर हमने लिखा कि टू जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है बल्कि माइनस टू है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हमें समझ में आ गया, ओके हाँ सर ठीक। तो आई थिंक जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लें। मुझे कहीं ना कहीं अंदर में एक डाउट लग रही है कि शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैंने इसे ठीक से समझाया कि नहीं, आप लोगों ने समझा कि नहीं। तो मे भी आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो बस एक बार कमेंट कर देना कि सर ये वाला टॉपिक हमने नहीं समझा, दोबारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दोगे क्या, तो मैं ज़रूर आपके लिए कर दूंगा, ठीक है हाँ सर ठीक। सर ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे, मतलब कुछ अलग तरह के सवाल जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। सर मैंने जो सवाल आपको करवाया था वो ये कह रहा था कि चेक करो, कुछ वैल्यू दिया रहता है और आपको चेक करने के लिए बोलता है ये वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल पी एक्स पॉलिनोमियल के जीरोज हैं क्या, तो आप चेक कर लेते हो उसे पुट करके, आप देखते हो पुट करके उस वैल्यू को वो जीरो के बराबर है कि नहीं, अगर जीरो के बराबर आता है तो जीरोस होता है, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो जीरोस नहीं होता है, आपको पता है। अब इस तरह के भी सवाल आते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर में। सर किस तरह का सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें डायरेक्ट आपको जीरोस ही फाइंड करना है, आपको दिया नहीं, आपको चेक करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि सर जीरो फाइंड कर दो। तो अगर आपको ऐसा सवाल आए, आपको डायरेक्ट बोले कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके इज इक्वल्स टू जीरो कर दो और वहां से एक्स का मान निकालो, वही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है सर। मतलब फर्स्ट का सोल्यूशन देखो, क्या दिया पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर क्या है एक्स माइनस पाँच, जैसा कि मैंने कहा इसमें डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि सर फाइंड द जीरोस, इसका जीरोस फाइंड करना है, तो मैंने कहा पी एक्स को जीरो के बराबर लिख लो। तो सर पी एक्स जो भी पी एक्स है उसे हम जीरो के बराबर करेंगे तो हमारा जो पी एक्स का जीरोस होगा वो निकल के आ जाएगा। सर पी एक्स की वैल्यू क्या है सर एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो, मैंने कहा था उसको जीरो के बराबर कर लो, यहाँ से एक्स का मान पाँच निकल के आएगा, तो सर फाइव क्या हो गया इसका जीरोस हो गया, या तो मैं कहूँ इसका सोल्यूशन हो गया, एक्स का मान हो गया, ठीक है। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है सर एक्स प्लस फोर क्या है क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस चार, इस पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जब भी जीरोस फाइंड करने के लिए बोले तो उस पोलिनोमियल के बराबर जीरो ले लो और वहाँ से एक्स का मान निकाल देना, तो हम लोग क्यू एक्स के बराबर जीरो ले लेंगे और वहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है सर एक्स प्लस चार बराबर जीरो कर देंगे, क्यों सर क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, प्लस सर वहाँ जाएगा तो माइनस का चार हो जाएगा, वही हमारा वैल्यू हो गया। हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन ना पूछे, थोड़ा सा हार्ड पूछ ले, तो वही करना है, सॉल्व करके जवाब निकालना है, ठीक है। आई थिंक जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, कुछ नोट लिखवाने वाला हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो, लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, ठीक है। ठीक है सर, आप कुछ नोट्स हैं, खासकर मैं तीन नोट्स यहाँ लिखवाने वाला हूँ, वो समझ लिया आप सर क्या कैसे है, ठीक है।
तो आप लोग अपने पेन कॉपी निकाले हुए होंगे, तो लिखो वो नोट क्या क्या है। सर पहला नोट क्या है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैव नो जीरोस। ठीक है, मतलब सर नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, या तो मैं कहूँ कि डायरेक्ट कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसके कोई भी जीरोस नहीं होते हैं, मतलब उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोट हो गया हमारा। सेकेंड नोट होने वाला है अ पोलिनोमियल हैव मोर देन वन जीरोस। सर कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब एक पोलिनोमियल का एक से अधिक जीरोस हो सकता है। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल्स में एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक में दो होता है, क्यूबिक में तीन होता है, बाई क्वाड्रेटिक में चार होता है। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि एक पोलिनोमियल में एक से अधिक जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, लगता है इंक जा रही है धीरे धीरे जा रही है। द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल कैन नॉट exceed its डिग्री। सर ये आपने क्या लिख दिया, मैंने लिखा है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरोस होगा, किसी भी पोलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कभी भी उसकी डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल लिखा हो तो उसका डिग्री हमेशा एक ही होगा, एक से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब उसका डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हो जिसकी डिग्री टू होती है, तो उसकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जो जीरोस होंगे वो कभी भी दो से ऊपर नहीं होंगे। वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री तीन होती हैं, तो उनके जो जीरोस होंगे वो कभी भी तीन से ऊपर नहीं जाएंगे, तीन ही तक रहेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये तीन नोट्स हैं जो मुझे बताना जरूरी था आपको। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नया चीज़ पढ़ने के लिए। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ सर ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, तो सर डिवीजन एल्गोरिथम इन अ पॉलिनोमियल, या तो मैं कहूँ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर ये क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको बहुत पहले से पता होगा कि सर एक फार्मूला पता होगा, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत पहले से इसे प्रूफ करते आ रहे होगे, इसे समझते आ रहे होगे। ठीक है, बहरहाल एक बार फिर से मैं समझा दूँ आपको। सर ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि एक फार्मूला आता है डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जब मैं टू से सेवन में डिवाइड देता हूँ, टू थ्री ज़ा सिक्स होता है और रिमाइंडर हमारा वन बच के आ जाता है। सर ये जो टू है, ये ये होता है डिवाइज़र। ठीक है, और जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। जो साइड में निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो हमारा नीचे में निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। आई थिंक ये बातें आपको पता होंगी, और नहीं पता है तो समझ लो। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइडेड, जो निकल के आ रहा है साइड में क्वोशिएंट, और जो नीचे में निकल के आ रहा है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर, हाँ सर। अगर इन्हीं सब को हम इस वैल्यू में आपको पुट कर दें, निकालते हैं सर डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड निकल के आ जाएगा, डिवाइडेंड क्या है सर, सेवन है। तो ये पूरा का जो सॉल्व करेंगे तो सर सेवन के बराबर निकल के आ जाएगा। कैसे, तो देखते हैं डिवाइजर कितना है सर, टू है, गुने सर क्वेश्चन कितना है, थ्री है, ओके, प्लस रिमाइंडर कितना सर, वन है, ओके। सॉल्व करेंगे, तीन दूनी छः जोड़ एक, कितना निकल गया सर, सेवन। दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो देख लो डिवाइडेंड के बराबर ये वैल्यू निकल के आ गया, वही ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही आपको कुछ सवाल होंगे जिसमें प्रूफ करने होंगे ये डिवीजन एल्गोरिथम।
कैसे सवाल आते हैं मैं अभी जस्ट बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये रहे हैं एक सवाल डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर में। सर सवाल क्या है, लिखा हुआ है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं इसके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने का है। वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, फिर वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कौन से फॉर्मूला में, तो डिवाइडेड बराबर डिवाइडेड इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, सारा चीज़ करेंगे। बट फर्क एक चीज़ का है, वहाँ पे नॉर्मल डिवाइड था, यहाँ पे थोड़ा कठिन वाला डिवाइड है। ये डिवाइड आपको इससे पहले देखने को मिला होगा, आई नो। तो आई थिंक आपको ये आता भी होगा। ओके, और नहीं आता है तो एक बार देख लो अच्छे से, मैं समझाने ही वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सर जी एक्स से इसमें डिवाइड देने का होता है, तो एक्स माइनस टू से डिवाइड देना है ये बड़े वाले में, मतलब पी एक्स में। ध्यान से देखना कि सर कैसे डिवाइड कर रहे हैं बारी बारी से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, जो भी टर्म आपको, जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसको लो, और इसका फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसको लो। हम एक ही बार में सारे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बारी बारी से डिवाइड करते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं साइड में रफ में, 3x⁴, और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे हमेशा, इसके फर्स्ट टर्म से। इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर, एक्स है, उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ सर, सर डिवाइड करने से क्या मिलेगा, डिवाइड करने से हमें यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चे। एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, एक्स का पावर यहाँ पे 4 है, तो एक्स का पावर यहाँ से हम एक कम कर दें तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, मतलब कि 3x⁴। जब x से डिवाइड करेंगे 3x⁴ में तो एक पावर कम हो जाएगा और 3x⁴ आ जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो 3x⁴ को x से गुना करके देखो, 3x⁴ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 3x⁴ है, मतलब 3x⁴ को x से गुना करने पे ये निकल के आ जाएगा हमें, बस वही हमको समझना था। अभी और समझेंगे, ये हमारा रफ पार्ट है, इसे मैं रफ कर दूंगा, साइड में रफ पार्ट करूँगा आपसे, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको x से गुना करूंगा तो सर हमें 3x⁴ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। लेकिन सर ये 2 कहाँ जाएगा, 2 तो भी गुना होगा, हाँ होगा, जरूर होगा। तो इसी से हम लोग पहले x में गुना करके लिखें, अब इसी से हम लोग 2 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो पहले साइन का गुना होता है, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस दोगे, 3 गुने 2 6, x³ है तो x³ आ ही जाएगा, ठीक है। डिवाइड का सिंबल दोगे, इसका साइन क्या है सर, प्लस है। ओके, हाँ सर ठीक है। अब जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं और नीचे में माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, तो जो प्लस है वो आपको माइनस बन जाता है, जो माइनस है वो हमारा प्लस बन जाता है। अब देखो 3x⁴ और यहाँ पे माइनस का 3x⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। क्या बच गया, ये बच गया। तो देखो तो माइनस का 4x³ और नीचे में प्लस का 6x³, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6x³ में से 4x³ घटाएंगे तो 2x³ आएगा, हाँ सर आएगा, जरूर आएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया सर माइनस का 3x - 1, जो भी आखिरी में बचता है हम लोग यहाँ उतार देते हैं। अब फिर से हमारे पास ये और ये आ गया, फिर से इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, डिवाइड करके वहाँ पे देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन, फिर वहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। इसका फर्स्ट टर्म उठाते हैं, 2x³ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x³। फिर से x से डिवाइड देना है, फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड देना होता है, x से डिवाइड देंगे क्या आएगा बच्चे, तो x⁴ 1 है, यहाँ पे x⁴ 3 है, 1 से 3 मतलब कि 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2x⁴ ठीक है। मतलब कि 2x³ को जब x से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे x⁴ 1 है और यहाँ पे x⁴ 3 है, जब डिवाइड देते हैं तो पावर माइनस होता है, पता है आपको। तो 2x³ जो है वो 2x² बन गया, ठीक है। तो 2x² को जब भी आप x से गुना करोगे तो 2x³ ही आएगा। तो वो आ गया, क्या आ गया, प्लस का 2x², ठीक है। हाँ सर ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जो भी आएगा वही प्लस का ही रहेगा। ओके, हाँ सर ठीक है। तो अब इससे हम x में गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, पता है आपको, हाँ सर पता है। x से इस वाले गुना करेंगे तो 2 से x में गुना करेंगे, 2x² से मतलब तो 2x³ आ जाएगा। ओके, हाँ। अब 2x² को -2 से भी गुना करना पड़ेगा, हाँ, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुने 2 4 और x² नहीं छोड़ सकते, साथ में लिखना ही पड़ेगा, ठीक। आप क्योंकि माइनस करते हैं फिर से तो साइन नीचे वाला चेंज होता है, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2x³, यहाँ पे माइनस का 2x³ कैंसिल आउट हो गया, बच गया माइनस का 3x प्लस का 4x²। क्या बच गया, माइनस का 3x यहाँ पे प्लस का 4x²। सर ये दोनों वेरिएबल मतलब जो भी टर्म लिखा हुआ है उसमें जो x का पावर वो सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो हम उसे नहीं काटेंगे, उसे हम लिख देंगे यहाँ बगल में, क्या लिखा हुआ 4x²। ऊपर में क्या बच गया सर, माइनस का 3x माइनस का 1 बच गया, हाँ सर बच गया। अब फिर से अब ये रफ पार्ट था उसे हम रफ कर दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। अब फिर से हमारे पास एक नया आ गया,
और एक यहाँ पे नया है ही। अब इसको उठाएंगे, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म उसको डिवाइड देंगे हम लोग, मतलब कि 4x स्क्वायर को हम लोग डिवाइड देने वाले हैं यहाँ से x से। तो नीचे में x का पावर 1 है, ऊपर में x का पावर 2 है, तो जब वो डिवाइड होगा तो 4x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है, तो 2 में से गया तो पावर 1 ही बचेगा, मतलब कि ये इससे डिवाइड होगा तो 4x बचेगा। या तो मैं ये कहूँ 4x इस x से गुना होगा तो ये आ जाएगा। इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 ही लिखाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। क्या आया 4x, मतलब कि 4x आया। ठीक है, मतलब कि 4x को x से गुना करने पे 4x आ जाएगा, मतलब कि हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिख रहे हैं जिसको इससे गुना करने पे ये वाला फर्स्ट टर्म निकल के आ जाए। मैंने सब टाइम्स वैसा ही किया। मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा जो कि इसको x से गुना करने पे ये नंबर निकल के आ जाए। मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखा जिसको इसको x से गुना करने पे इसका फर्स्ट टर्म निकल के आ जाए। और मैंने फिर से 4x लिखा जिसको x से गुना करने पे 4x स्क्वायर आ जाए। तो प्लस 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 होता है, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 2 8x। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इस बार काफ़ी करीब से सर लकीर निकाल दिए है आपने, मुझे भी वही लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है। आप ठीक है, हाँ सर ठीक है। आपको पता है जब ये माइनस करते हैं तो साइन पलट जाता है। हाँ सर, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। माइनस का 3x और प्लस का 8x, जब माइनस करोगे 8x में से 3x तो 5x बचेगा। माइनस का 1 को नहीं छोड़ सकते ना, आखिरी में जो बचता है वो हम लिखते ही हैं। ठीक है, हाँ से लिखते हैं। दिख रहा है? अब अगर हमें लगता है डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे में जगह कम है। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 5x-1 को हम लोग 5x-1 को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने कॉपी में नीचे से कंटिन्यू करना। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेज रहेंगे। ठीक है, अब फिर से हमारे पास एक नया टर्म आ गया और ये आ गया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये रहा और एक ये रहा। अब इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म में डिवाइड देते हैं, मतलब कि 5x से। नीचे में फिर से देख लो। अब आप इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर 5x है, और इसका क्या है सर x है। डिवाइड दे देंगे, x किया 5 बचा, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 में होगा ये 5। ठीक है, हाँ सर। तो प्लस का 5 और प्लस का x, 5 गुने x 5x। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, हाँ सर ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस था अभी, तो प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसका साइन प्लस था। ठीक है, हाँ सर ठीक है। प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 10 माइनस 1 9 आएगा। आखिरी में रिमाइंडर 9 आ गया। अब x से इसमें डिवाइड नहीं दे सकते क्योंकि वेरिएबल बचा ही नहीं। अब x एक वेरिएबल है, जहाँ जब तक वेरिएबल था तब तक हम लोगों ने डिवाइड किया, जब वेरिएबल हट गया तो बात ही खत्म, रिमाइंडर निकल के आ गया। अब कुछ तो आया भाई, डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, सारा चीज़ आ गया आखिरी में। जब तक आखिरी में कोई कांस्टेंट निकल के नहीं आ जाए, या तो मैं कहूँ कोई जीरो निकल के नहीं आ जाए, तब तक डिवाइड छोड़ना मत तुम। जब तक x होगा तो डिवाइड छोड़ना मत, ठीक ना। या तो मैं ऐसा कहूँ, यहाँ पे x का पावर कितना है सर 1 है, यहाँ पे आखिरी में क्या बचा x का पावर 1। ठीक ना, ऐसा हो कि यहाँ पे x का पावर 1 हो और यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे x का पावर 2 रहता और यहाँ पे x अब x बचता, x का पावर 1 बचता, तो तब डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका पावर अधिक है इससे। हमेशा इसका पावर इससे अधिक होना चाहिए, ये बात बस ध्यान में रख लो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, तो सर वेरीफाई करने के लिए जगह चाहिए, हम लोग इसे खो नहीं सकते हैं। साइड में मैं वेरीफाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक बार डिवाइड हो चुका वो ऐसा भयंकर नंबर आ जाता है साइड में कि सर उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं साइड में प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। सर क्या था डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, कुछ ऐसा ही था। हाँ सर, डिवाइडेंड के बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, बराबर। सर डिवाइज़र क्या लिखा हुआ है, डिवाइज़र है सर x-2। ओके, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और इसे निकाल कैसे करके, डी बराबर। ठीक है, आप सही है। हाँ सर ठीक है, गुना है तो गुना दो। सर क्वेश्चन क्या लिखा, इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, लिखते रहिए आप। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो लिखना है, वो भी है 2x² प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, आखिरी में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर तो मैंने 1 लिख दिया था, माफ़ करना। रिमाइंडर क्या है सर 9 है, तो प्लस का 9। आगे सॉल्व करेंगे, ये इससे गुना होगा, फिर ये इससे, फिर ये उससे, मतलब कि एक्स जो है बारी बारी सबसे गुना होगा, और फिर 2 जो है बारी बारी सबसे
गुना होगा। आई थिंक बात तो समझ में आ रही है, बहुत लंबा गुना हो जाने वाला है, तो मैं ये रफ वर्क जो है, क्योंकि मैंने मेन चीज़ यहाँ लिख लिया है, तो मैं इसे मिटा सकता हूँ आप, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें गुना भागा करना है और काफ़ी लंबा वो गुना हो जाएगा, इसीलिए ये सब जो भी फालतू का चीज़ मुझे लग रहा है मैं उसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, एक ही बोर्ड में सारा काम करने का होता है। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो स्वाइप किए और लिखना स्टार्ट कर दिए, ऐसे सही है, जो भी है सो सही है, ठीक है। मतलब ठीक है, अब हम लोग वहाँ से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वहाँ से यहाँ देखना, ठीक है, उसको यहाँ लिख लेते हैं, अब साफ से उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 और जोड़ का 9, वही लिखा हुआ है ना? हाँ सर, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है बच्चे? डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइडेंड के बराबर ये प्रूफ करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग RHS को प्रूफ कर रहे हैं, LHS के बराबर। RHS हमारा ये रहा, ठीक है। करेंगे, सॉल्व करेंगे। x गुना होगा इससे तो 3x⁴ 3 है, एक आ जाएगा तो 4 बन जाएगा। x प्लस 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 2x² प्लस x तो 2x³ हो जाएगा, प्लस 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 4x इंटू एक्स 4x² बन जाएगा, प्लस 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 5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 5x बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2 सबसे गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 × 2 6x³ ठीक है, हाँ सर ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 × 2 4x², ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर है सर माइनस प्लस माइनस 4x इंटू 2 8x, फिर से प्लस माइनस माइनस 5 × 2 10, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आखिरी में प्लस का 9 है, लिखना मत भूलना, ठीक है सर, नहीं भूलेंगे। अब जो कटने वाला है उसे काट दो भाई आराम से। x का पावर 4 कहीं पे है क्या सर? कहीं नहीं है। x³ कहीं है क्या? हाँ सर, यहाँ भी है और यहाँ भी दिख रहा है। ओके, उसको एक जगह लिखेंगे, जो सेम जाति का उसे एक जगह लिखते हैं हम लोग, उसे अलग अलग नहीं करेंगे। क्यूब वाले को एक जगह लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्वायर वाली को भी एक जगह लिखेंगे। एक जगह लिखने से पहले ये देख लो क्या कटने वाला है, तो काट देंगे। प्लस का 4x² माइनस का 4x² कैंसिल आउट हो गया, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। और तो क्या करें, अब x का टर्म ही बस रह गया, तो प्लस का 5x माइनस का 8x माइनस का 10 प्लस का 9, ठीक है। 3x का पावर 4 अकेला बच गया है और ये क्यूब वाला है, तो प्लस 2x³ माइनस 6x³ तो माइनस 4x³ बचेगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। प्लस 5x माइनस का 8x करोगे तो माइनस का 3x बचेगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। प्लस 10 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 बचेगा। RHS जो हमारा निकल के आया वो देखो तो क्या LHS के बराबर है, या तो मैं कहूँ डिवाइडेंट के बराबर है। हाँ सर है, हाँ सर वो है, चलिए मैच कर लेते हैं। सर वॉइस कहाँ गया? अरे वॉइस है ही, बस मैं मैच कर रहा था, ठीक है, और आप लोग भी मैच कर लो। तो सर इसी के साथ आई थिंक डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें, ठीक है। और डिवाइड कैसे दिया जाता है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। हो सकता है कईयों को आता हो सकता है बहुत को नहीं भी आता हो, क्योंकि डायरेक्ट वो बिना कुछ सोचे समझे 9th में आ जाते हैं, ठीक है, फिर उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सब कोई एक जैसा नहीं होता, सबको सीखना पड़ता है। आज नकल हम ही सीखे हैं, ठीक है ना, आज नकल, ठीक है, आपको भी सीखना ही है सर आज नकल। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म कर लेते हैं, मिलते हैं थर्ड इंट्रोडक्शन में। मेरा आवाज़ का जो मेरा एनर्जी लेवल था जो वहाँ था थोड़ा सा घट के यहाँ पे आ चुका है, तो ठीक है, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।